Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यहाँ पे एक क्लासरूम में तीन क्लासेस चल रही है। परसों आपने सुना होगा कि एक जगह वाक़या हो गया कि यहाँ पे अनंतनाग में ही 370 का मसला था। एक हिसाब में तो वो मसला जब ख़त्म हो गया वो ठीक ही हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो तो टाइम पे ड्यूटी आते ही नहीं थे। अच्छा, वो टाइम पे अपना काम कर ही नहीं रहे थे। हॉस्पिटल्स में वो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे पेशेंट को। जब से मसला हट गया 370 का, तब से वो भी टाइम बाउंड हो गए। 370 इधर होता ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, बेरोजगारी खत्म होता है, हमारी आवाज़ जो आगे जाती है वो सुन लेता कोई नेता। अगर यहाँ पे ही फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो वो बेटर है हमारे लिए। अगर हो सकता है ये आएंगे यहाँ पे तो वो बेटर है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो यहाँ पे इलेक्शन जो है ये फाइट जो है वो एनसी और पीडीपी को देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल्स में वो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे पेशेंट को। जब से मसला हट गया 370 का, तब से वो भी टाइम बाउंड हो गए। जब वो आते हैं टाइम पे, उनकी अटेंडेंस होती है, वो भी टाइम बाउंड रह गए। इसलिए मेरे हिसाब से अपना ख्याल से मुझे लगता है कि वो ठीक ही हो गया, ख़त्म हो गया। अनंतनाग में है इस वक्त हम और यहाँ चुनाव होने वाले हैं। चुनाव में क्या मसले मसाइल हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो आवाम है, जो लोकल वोटर्स हैं, हमारे साथ कुछ साथी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम नदीम है, मैं अनंतनाग में रहता हूँ। मैं पहली बार अपना वोट कास्ट करूँगा। नदीम, ये बताएं आपके इलाके के क्या मसाइल हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या चर्चा हो रही है दोस्ती यारों के बीच में आप लोगों के? सर मसले तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गार है, और बिल्डिंग्स का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, रोड्स का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। यहाँ पे एक क्लासरूम में तीन क्लासेस चल रही है। परसों आपने सुना होगा कि एक जगह वाक़या हो गया कि यहाँ पे अनंतनाग में ही चिनार का दरख्त का शाख टूट गया, वो बच्चे पे गिर गया, वो भी ज़ख्मी हो गया और टीचर भी ज़ख्मी हो गया। तीन क्लासेस चल रही है एक ही क्लासरूम में सर। तीन अलग अलग क्लासेस हैं, वो एक ही कमरे के अंदर चलाया जा रहा है, ये बता रहे हैं यहाँ के ये जो मसले हैं। अच्छा, ये बताएं नौकरी चाकरी के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ के लोगों को? इलाका छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है? यहाँ तो रोजी रोजगार की क्या व्यवस्था है? जी सर, यहाँ पे तो यहाँ पे तो रोज़गार है ही नहीं कुछ सर। यहाँ पे लोगों को जब पढ़ लिख जाते हैं फिर तो वो मजदूरी करते हैं। अच्छा, नौकरी का तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं एक और मसला है जो मैं सुन रहा हूँ, हर सियासी जो पार्टियां हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर 370 पर बात कर रही हैं। तो क्या आवाम के बीच में भी ये मुद्दा है, इस पर लोग बात करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या जो दिल्ली की सरकार है वो कैसा काम कर रही है, क्या लग रहा है उस पर कुछ बोलेंगे आप? जी सर, जो 370 का मसला था, एक हिसाब में तो वो मसला जब ख़त्म हो गया वो ठीक ही हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो तो टाइम पे ड्यूटी आते ही नहीं थे। अच्छा, वो टाइम पे अपना काम कर ही नहीं रहे थे। हॉस्पिटल्स में वो वहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे पेशेंट को। जब से मसला हट गया 370 का, तब से वो भी टाइम बाउंड हो गए। अच्छा, जब वो आते हैं टाइम पे, उनकी अटेंडेंस होती है, वो भी टाइम बाउंड रह गए। अच्छा, इसलिए मेरे हिसाब से अपना ख्याल से मुझे लगता है कि वो ठीक ही हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये आप नदीम को सुन रहे थे, एक और सहयोगी हमारे साथ। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जुबैर अहमद है। जुबैर भाई, आप यहीं के वोटर हैं? नहीं, मैं इसी इलाके के वोटर हैं? नहीं, मटन शमशीपुरा का है। अच्छा, आप शमशीपुरा के हैं। सही। तो ये बताएं क्या मसाइल हैं इलाकों में, आप लोगों के क्या परेशानियां हैं? सर ना वहाँ पे हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, अच्छा, ना रोड है। अच्छा, ये तो मसला है बहुत। तो ये तो फिर अब आप लोगों को लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसे वोट देने की सोच रहे हैं आप लोग? कौन क्या कर सकता है आप लोग? वोट तो हमारा हक है। हाँ। ये डालेंगे उसको जो हमारे काम करेंगे। अच्छा, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये हटाना है हमें, हाँ, बेरोजगारी साफ करनी है हमें। अच्छा। जब ये बताएं, अच्छा, हाँ, बोले आप अपनी बात जी बोलिए। बोले आप। नहीं तो अब जो बेरोजगारी का मसला है उसको लेकर आप लोग क्या है, मतलब कि क्या करने की सोच रहे हैं? अपना ही कोई कारोबार करेंगे, या फिर यहाँ तो अगर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं तो आपको तो फिर बाहर जाने पड़ेंगे, यहाँ अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा ना? जी सर, अगर यहाँ पे ही फैक्ट्रियाँ खोलेंगे तो वो बेटर है हमारे लिए। हाँ, अगर हो सकता है ये आएंगे यहाँ पे तो वो बेटर है। अच्छा, ठीक है। और ये 370 का जो मसला है, इस पर बड़ा बात होती है। जो सियासी पार्टियां हैं वो खूब बोलती हैं कि 370 जो है वो दिल्ली की सरकार ने हटाकर गलत कर दिया। आवाम के बीच में क्या इस तरह की बातचीत है? क्या बातचीत होती है आवाम में? अगर 370 इधर होता ठीक होता है, अच्छा, सब कुछ ठीक होता है,
बेरोजगारी खत्म होता, हमारी आवाज़ जो आगे जाती है वो सुन लेता कोई नेता, ये बात है तो सर। महंगाई को लेकर भी चर्चा है, बिजली बिल भी महंगे आते हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत महंगाई है, तो बिजली का बिल क्या आता है आप लोगों का? लगभग 3,000 से ऊपर ऊपर। अच्छा, जी सर। तो ये पहले ज़्यादा नहीं था, जब से स्मार्ट मीटर लगा उसके बाद से ये हो रहा है? जी सर, तब से हुआ है ये महंगाई। तो आप लोग वोट अपना उसको देंगे जो आप लोगों के मसाइल को हल करे? जी सर, उसको वोट डालेंगे जो हमारे काम मसला मसाइल हल करे, उसको हम वोट डालेंगे। बाकी ये अनंतनाग के वुमेंस कॉलेज के बाहर खड़े हैं हम, और यहाँ पर जो है वो परीक्षाएं चल रही हैं। तो आप देख लीजिए कि जो लोग परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं उनकी भी भीड़, अच्छी खासी तादाद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है हमारे साथ। सर अपना नाम बताएं आप। सर मेरा नाम इशरत हुसैन है, मैं अनंतनाग का रेजिडेंट हूँ। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको साहब यहाँ पर? क्या बदला है और चुनाव में कैसा माहौल लग रहा है आपको? अगर हम चुनाव की बात करें तो इस आज के टाइम के जो चुनाव, लोकसभा के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोग क्योंकि यहाँ जो कश्मीर का ये एक जो माहौल बदल गया है, तो इस हवाले से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये एक खुशाइंद बात है कि लोगों का जो मतलब मन है इस इलेक्टोरल प्रोसेस की तरह बढ़ गया है। ये तो एक अच्छी बात है। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि उम्मीदवारों को लेकर क्या चर्चा है इलाके में? किसका पलड़ा भारी आप लोगों को दिखाई दे रहा है इस वक्त? उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों के में लोगों के अलग अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। अगर हम अनंतनाग की इस वक्त हम अनंतनाग अगर पार्लियामेंट जो सीट है इसकी हम बात करें तो इसमें एक जो बड़ा बदलाव इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया, जो पीर पंचाल का जो एरिया इसमें ऐड किया, उसको ऐड किया, तो इससे थोड़ा ये क्या कहते हैं उसको ना, ये मिंगल हो गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, मिल गए हैं इसमें। क्योंकि इसमें जो पीर पंचाल के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स अलग है, जो यहाँ कश्मीर के लोग हैं इनके सेंटिमेंट्स अलग है। लेकिन मेन मसला यही है कि लोग अब जो आज के डेट में लोग बदलाव चाहते हैं, जो डेवलपमेंट है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो सहूलियात, आम लोगों की जो सहूलियत है, उसके बिना पर लोग वोट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि 370 हटने के बाद से कुछ अच्छा हुआ है या लोगों में क्या बातचीत है? लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या लोग अभी भी चाहते हैं कि वापसी हो जाए 370? 370 की अगर हम बात करें, 370 के बाद यहाँ जो अगर मैं लोगों के सेंटिमेंट्स काफ़ी जो हर्ट हुए हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कि मतलब जो अगर यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अकाउंटेबिलिटी या बाकी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा। क्योंकि जो लोगों के जो मतलब काम वगैरह, बाकी जो डे टू डे जो इश्यूज़ हैं लोगों के, वो थोड़े उनमें बदलाव आया है, वो हल हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी पूछताछ है, उनको भी मतलब वो भी अकाउंटेबल हो गए। तो इस सिलसिले में थोड़ा ये एक जो इशू है, ये पॉजिटिव इशू है 370 के। लेकिन जो दूसरा, अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि जो हमारे सेंटिमेंट्स है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी थोड़ा इससे जुड़े थे 370 से, क्योंकि यहाँ जो कुछ मेन मसले हैं, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर रहा है। तो इस सिलसिले में यहाँ का जो लोगों का जो एक वहम सा लोगों में है कि अब बाहर के लोग यहाँ बसने आएंगे, वो यहाँ जो तिजारत या बाकी चीज़ें उसमें उनका ये हो जाएगा, रोल हो जाएगा। तो इस सिलसिले में लोग काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा लोगों में ये तजब्जुब है कि 370 हटने से मिक्स है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और रोड्स वगैरह बाकी चीज़ें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है तब से। ये जो हम बातचीत सुन रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ इश्ताक भाई भी हैं, वो यहाँ से खबरें भेजते हैं ग्राउंड ज़ीरो की कि यहाँ क्या कुछ घट रहा होता है। तो आप बताएं, क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी सियासी माहौल क्या लग रहा है? तो बिल्कुल ऋषि भाई, फर्स्ट आपको मेरी तरफ से यहाँ पे वेलकम है, क्योंकि आप हमारे इस खूबसूरत कश्मीर घाटी में आए हो और आपने खासकर साउथ कश्मीर का दौरा किया है, जो साउथ कश्मीर काफ़ी ज़्यादा हिसास और काफ़ी टफ इलाका माना जाता था आज से 5 साल पहले। लेकिन पिछले 5 साल से जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से कहीं ना कहीं अमन जो है वो साउथ कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दूँ कि अनंतनाग राजौरी सीट जो है, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्शन का
दबाव इस पर काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा फाइट भी है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती लड़ रही है और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टफ है। और लोग भी इस बार बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और फर्स्ट टाइम वोटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। वो भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ पे 25 तारीख आ जाएगा तो हम सुबह सुबह निकलेंगे, अर्लिन मालिक अपना वोट जो है वो हम कास्ट करने जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आप मुझे ये बताइए, चूँकि महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया और फिर आपने एक गुजर नेता का जिक्र किया, चूँकि ये इलाका जो है अब अनंतनाग के साथ पुंछ राजौरी वाले भी इलाके से वोट पड़ेगा इस लोकसभा में, तो आपको लग रहा है महबूबा मुफ्ती के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, इस बार ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उनको? नहीं, परेशानी तो तब थी जब अगर 7 मई को यहाँ पे अनंतनाग में इलेक्शन होते। जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डेफर इलेक्शन किया है, 25 तारीख इन्होंने डेट, अब नया डेट ये दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ग्राउंड पे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट महबूबा मुफ्ती को, क्योंकि कैंपेन करने में इनको टाइम अब मिल गया है। कहीं ना कहीं इससे जो इनको गेन करने में जो समय लग जाता था, लेकिन वो समय इनको मिल गया है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जो यहाँ पे इलेक्शन जो है, ये फाइट जो है वो एनसी और पीडीपी को देखने को मिलेगी। एनसी और उसके बीच में टक्कर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के तो उम्मीदवार है नहीं। तो आपको लग रहा है जैसे श्रीनगर में वोटर टर्नआउट हुआ है, तो इस बार लोग तैयार हैं इस इलाके में भी वोट डालने के लिए, कम से कम जो भी मसले हों, लेकिन वो वोट डालेंगे जाके? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब जब सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो अनंतनाग और कुलगाम में जो अपर रीचेस इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा वोटिंग होती है। चाहे हम इससे पहले इलेक्शन की बात करें, उस समय भी अनंतनाग के साथ साथ जो अपर रीचेस इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा वोटिंग हुई है। कुलगाम ज़िले जो है, अपर रीचेस जो कुलगाम इलाके के लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं इस समय मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पे भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग निकलेंगे, टर्न आउट इस बार जो वोटिंग होगी ना वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी है। अच्छा, ये आप लोगों को ग्राउंड असेसमेंट है? बिल्कुल, ग्राउंड पे जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पे इलेक्शन होते थे, एक तरफ से अलगाववादी संगठन काल देता था इलेक्शन बायकॉट, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। माहौल अलग है, लोगों को आना चाहे, टूरिस्टों को आना चाहे, और टूरिस्टों का भी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड, तो टूरिस्ट इस समय कश्मीर घाटी आए हैं घूमने के लिए। कहीं ना कहीं टूरिस्टों के साथ साथ जो आम नागरिक है वो भी यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले थोड़ा क्या वायलेंस घट गया है पहले के मुकाबले? बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं ये काफ़ी ज़्यादा हिसास इलाका माना जाता था। तो मुझे ये बताइए कि दो तरह की बात होती है इस पे लेकर। कुछ लोगों का कहना है कि ये डर के कारण बंद हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि अब लोगों ने धीरे धीरे बदलाव को स्वीकार कर लिया है। लोग भी चाहते हैं ना सर, देखिए जंग में कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, जंग से तो बर्बादी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अमन होना चाहे। देखिए 3 साल से मतलब जैसे धारा 370 हटाई गई है, काफ़ी ज़्यादा अमन, डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है, रोड्स बन गए, हॉस्पिटल बन गए, ब्रिजेस बन गए, यहाँ पे लोग जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिला है, टूरिज्म सेक्टर बढ़ गया है। कहीं ना कहीं तो अमन से सब कुछ यहाँ पे मिल गया है लोगों को। रात के समय लोग घर जाते हैं, लोग भी रात में अब लोग निकलते हैं, रात को भी निकलते हैं। मैं कल ही आया अपना मैं बारात के साथ था, मैं 2 बजे रात को बारात लेकर आया वापस। अमन से हमने डांस किया सड़क पे, लेकिन आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं दिखता था कश्मीर में, बहुत डरते थे। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे कि कुछ जो वोटर्स थे यहाँ के वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनका क्या मुद्दे हैं, और इसके साथ ही जो हमारे सहयोगी हैं जो इस इलाके से रिपोर्टिंग करते हैं वो माहौल बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का क्या माहौल है।